बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर की जो सीट 16 स्केल की है उसकी टेस्ट प्रिपरेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। टोटल इसके 10 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला होंगे। 10 लेक्चर्स में आपका सारे का सारा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपका पेपर हमारे नोट्सों से बाहर नहीं आएगा। अगर आप ये नोट सारे क्लियर कर लेते हैं, 10 के 10 लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला 100% क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4 में आज हमने पढ़ना है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। पहले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लें। उसके बाद आप इसको जनाब ये जनाब एक सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर्स देखें तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी हो जाएगी। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ना है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे इसकी लेजिस्लेशन हुई थी, कौन कौन से रूल्स पास हुए थे, कब कब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, वो सारी आज हम पढ़ेंगे। और इसमें से आपके इंशाल्लाह ताला 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आज के टॉपिक्स में से। उसके बाद जी स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे पहला जो आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 था, ये सबसे पहला जो आपका कमीशन बना था वो आपका 1955 से 1960 वाला जो एजुकेशन का प्लान था, नेशनल एजुकेशन प्लान जो जो 5 साल मनसूबा था, उसका जो हिस्सा था जनाब। इसकी आपने डेट याद करनी है, 30 दिसंबर 1958 को जनाब ये नेशनल एजुकेशन कमीशन बना था। किसने बनाया था? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। इसमें मेंबर कितने थे? 21 मेंबर थे जनाब, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 था, उसने अपनी रिपोर्ट का पेश की थी 26 अगस्त 1959 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, ठीक है जी। ये आपने 3-4 चीज़ें नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 के वाले से याद करनी है। और ये पूछ सकता है वो कि पाकिस्तान में सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो नीड थी वो कब और किस कमीशन ने जनाब रेफ़र की थी? नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 ने सबसे पहले कहा था जनाब जो स्पेशल एजुकेशन है, जो डिसेबल पर्सन की एजुकेशन है, जो हैंडीकैप लोगों की बच्चों की एजुकेशन है, वो रियासत की जिम्मेदारी है। ये इसने तयन तो कर दिया था, लेकिन जनाब क्या हुआ था, ये सिर्फ तयन ही हुआ था, इसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो सका था। अमल दरामद जनाब जाके एजुकेशन पॉलिसी 1972 टू 1980 जो आपका 5 साल मनसूबा था ना, 5th 5 ईयर प्लान, इसमें जनाब जाके आपका ये इसमें को अमल दरामद हुआ था। और जो पहला आपका जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 था, उसमें सिर्फ 2 मिलियन रुपीज़ रखे गए थे और 2 मिलियन रुपीज़ से कुछ भी नहीं हो सका था। 5th 5 ईयर प्लान में जाके आपको 26 मिलियन रुपीज़, ये पूछ लेता है वो कितने पैसे रखे गए थे? 26 मिलियन रुपीज़ जनाब मुख्तस किए गए थे स्पेशल एजुकेशन के लिए 5th 5 ईयर प्लान में। 6 5 ईयर प्लान जो था 1983 से 1989 में, उसमें क्या बना था जनाब? उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने याद करनी है वो है जी द फेडरल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये कब बना था? 1985 में। ये वाली आपने याद करनी है डेट कि 1985 में जनाब। ये आपने बस क्या करना है जी, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें याद करते जाना है कि स्पेशल एजुकेशन पाकिस्तान में कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। ये 1985 में जनाब का फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ जनरल और जो स्पेशल एजुकेशन बन गया था। उसके बाद आपके पास है जी 5 ईयर प्लान में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहला जो प्लान था 1955 से 60 वाला, 1955 से 60 वाला जो था ना, उसमें आपके पास सिर्फ दो जनाब जो थे ना, 2 मिलियन रुपीज़ रखे गए थे। सर्विसेज फॉर फिजिकल हैंडीकैप ये आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है जी। 5th 5 ईयर प्लान ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इसमें 26 मिलियन रुपीज़ जनाब नोटेबल अमाउंट जो है वो इसके लिए रखी गई थी। 2 मिलियन जो थी वो पहले मनसूबे में रखी गई थी, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड वाज फाउंडेड इन 1986। ये आपने याद करना है। जो फेडरल डायरेक्टरेट था 1985 में बना था। और जो आपकी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन थे वो क्या थी? 1986 में बनी थी, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये 2-3 जो था ना आपकी एब्रीवेशन अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। DGSE आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और NTD है जी नेशनल ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, ठीक है जी। ये आपने दो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे लिख दी थी। उसके बाद आपके पास है जी पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की वजह से कानून साजी कब कब हुई है, ठीक है। ये तो कमीशन बने थे, उसमें रिपोर्ट्स वगैरह थी। अब हमने देखना है कि इसकी पॉलिसी वगैरह में इसमें लेजिस्लेशन कब कब हुई थी, ठीक है जी। द एजुकेशन फॉर ऑल EFA, एजुकेशन फॉर ऑल इन ये जमटिन में जनाब थाईलैंड में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1990 में, ठीक है जी। 1990 में ये आपने याद करनी है। वो पूछ लेता है
एजुकेशन फॉर ऑल जो कॉन्फ्रेंस थी थाईलैंड में कब हुई थी 1990 में 1990 में हुई थी। ठीक है जी। 1994 में जनाब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन ऑन स्पेशल नीड्स हुई थी जनाब सलमानका में। ठीक है, ये आपने याद कर लेना 1994 में सलमानका में। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान, इसमें जो जो इसने पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। ठीक है जी, पाकिस्तान इन तमाम कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। ठीक है जी। उसके बाद जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम मीटिंग जो है ना वो डकार में 2000 में जो आपके 2000 में ये हुई थी। ठीक है, ये तीन आपने डेट्स इंपॉर्टेंट ये आप याद करनी है। 1990 में थाईलैंड में, और उसके बाद जो 1994 में जनाब जो डकार में सलमानका में, और डकार में क्या हुआ था जी 2000 में 2000 में। ठीक है जी। उसमें ये मैंने नीचे भी लिख दिया, आपके पास 3-4 डेट्स हैं, ये आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इनमें से इंशाल्लाह ताला एक ना एक आपसे वो पूछ रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद लेजिस्लेशन में पाकिस्तान, ये तो इंटरनेशनल फोरम्स की बात होगी। अब पाकिस्तान में ये जो इंटरनेशनल फोरम्स के बाद क्या कुछ काम हुए थे। 1981 में डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस वाज डिजाइन। क्या जी, सबसे पहला जी 1981 में एक ऑर्डिनेंस किया गया था। उसमें क्या कहा गया था, उसने कहा था जी 1% कोटा आपने तमाम सरकारी जॉब्स में 1% कोटा रखना है डिसेबल पर्सन का। और तमाम जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडमिशन है ना, जो यूनिवर्सिटी वगैरह के दाखिले हैं, उसमें भी 1% कोटा आपने क्या रखना है, डिसेबल पर्सन का कोटा रखना है। पूछ लेता है कि जनाब डिसेबल पर्सन का कोटा कौन सी आर्डिनेंस के तहत रखा गया था। 1981 का आर्डिनेंस था, कितने परसेंट था, 1% कोटा था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, लिटरेसी ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1987। लिटरेसी ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था, 1987 में पास हुआ था। ठीक है जी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन डिसेबल, ये जी 1985 में जो पॉलिसी बनी थी मैंने ऊपर आपको बताया है, उस पॉलिसी को जनाब रिवाइज कब किया गया था, 1988 में इसको रिवाइज किया गया था। ये भी वो बार बार पूछ लेगा आपसे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। नेशनल काउंसिल जो थी, जो बनाई गई है नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन पर्सन, इसके क्या कुछ काम थे, क्या थे, और कौन कौन इसका जनाब इस मेंबर था, ये मैंने सारा लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप NIH, इसको आप जस्ट इसकी आपने एब्रीविएशन याद करनी है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आपके पास है जी NTCD, ये भी आपने याद करना है, इसकी एब्रीविएशन नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड। ठीक है जी। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये भी आपने इस तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। और उसमें क्या जी, ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन है ना, ठीक है, NISE, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछ लेता है कि बताएं जी कौन सा अदारा है जो स्पेशल एजुकेशन का करिकुलम डेवलप करता है, या कौन सा अदारा है जो स्पेशल एजुकेशन की टीचर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट करता है, तो वो NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये जनाब मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये पाकिस्तान में हिस्ट्री है थोड़ी सी स्पेशल एजुकेशन की, ये बिल्कुल आसान सी, इसको आप याद करेंगे देख के, ये लेक्चर देख के उसको ऊपर से पढ़ के फिर आपने ये MCQ डेटा तैयार करना है। ये मैंने तकरीबन 45-50 क्वेश्चन लिखे हैं, इनसे बाहर इनसे नहीं बनेगा। ये 50 के 50 क्वेश्चन आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। याद आपने किस तरह से करना है, पहले आपने ऊपर वाला ये सारा लेक्चर पढ़ना है, देखना है, सुनना है, और उसके बाद आप ये 50 के 50 क्वेश्चन जब कंसेप्चुअली इसको याद कर लेंगे तो आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी 6 टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 6 डेज में मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर रोज़ का एक टॉपिक करवा के, तो नेक्स्ट 6 डेज में आपको पूरा 10 टॉपिक्स करवा के तो आपका कोर्स 100% कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।